मेरा नाम है वकास कलीग और स्मार्ट सोलर से आज जो नई वीडियो लेके आया हूं मैं आपके लिए वो है हमारे किसान भाइयों के लिए। मेरे सामने इस वक्त INVT की वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है। ये VFD इन्वर्टर है। आम इन्वर्टर से थोड़ा डिफरेंट होता है। ये बेसिकली वाटर पंपिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन इसकी चंद एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी हैं। इंडस्ट्री में जो हैवी मशीनरी होती है उसके टॉर्क को एब्जॉर्ब करने के लिए भी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स इस्तेमाल होती हैं। इसको हम VFD भी कहते हैं और इसको पंपिंग इन्वर्टर भी आप कह सकते हैं, इसको वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव भी कह सकते हैं। तो हम आज इस इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग भी करेंगे और देखेंगे इस इन्वर्टर के क्या क्या फीचर्स हैं और किस तरह से आप इस इन्वर्टर को वाटर पंपिंग के लिए या इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले चंद एक इसके मैं आपको इसकी आउटर आउटलुक का बता दूं। बड़ा सिंपल सा बॉक्स है और बॉक्स की फ्रंट के ऊपर चंद एक इसके इन्वर्टर के पैरामीटर्स लिखे हुए हैं। इन इन्वर्टर के पैरामीटर्स के अंदर सबसे पहले तो जो इसका मॉडल है GD100 7R5G है। मेरे पास जो इस फिजिकल इन्वर्टर है ये 7.5 किलोवाट वाला इन्वर्टर है। इसमें डिफरेंट रेंज आती है। 3 फेज में 3 किलोवाट से स्टार्ट होके अप टू 150 किलोवाट तक इन्वर्टर्स पाकिस्तान में मौजूद होते हैं, अवेलेबल होते हैं और स्मार्ट सोलर के पास भी अवेलेबल हैं। चंद एक डिफरेंट इसकी जो पैरामीटर्स हैं, डीसी वोल्टेज की रेंज बताई गई है जो कि 250 से लेके 800 वोल्ट्स तक की रेंज है। इसी तरह से AC आउटपुट, AC 3 फेज आउटपुट है। IP लेवल है, IP20 है। तो बेसिकली IP20 का मतलब है कि 100% वाटर प्रूफ नहीं है। आप इसको ओपन एयर में नहीं लगा सकते, आपको ये किसी क्लोज्ड एनवायरनमेंट में ही लगानी पड़ेगी जहाँ पे डस्ट भी ना हो और पानी भी ना हो। तो अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो हमने इस इन्वर्टर को अनबॉक्स किया है। बहुत ज़्यादा चीज़ें इस बॉक्स के साथ नहीं आती। इन्वर्टर आता है और इसके साथ एक यूज़र मैनुअल है। सिर्फ दो ही चीज़ें किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को मैं हमेशा की तरह जैसे कहता होता हूँ कि कभी भी आपने इस्तेमाल करना है, चाहे आप लेमैन हैं चाहे आप एक्सपर्ट हैं, तो सबसे पहले उसका यूज़र मैनुअल ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। तो इसका एक डिटेल्ड यूज़र मैनुअल है। इसके ऊपर इसका मॉडल लिखा हुआ है GD100PV। बेसिकली इसके अंदर 2-3 मॉडल्स आते हैं। MPPT भी आता है और PWM भी आता है। लेकिन जब आप वाटर पंपिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्यूबवेल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आई वुड रेकमेंड यू कि इसका MPPT मॉडल ही इस्तेमाल करें। अगर आपने किसी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन करनी है तो आप इसका PWM मॉडल या सिंपल मॉडल जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका यूज़र मैनुअल है, इस पर काफ़ी सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। सारा यूज़र मैनुअल तकरीबन इंग्लिश में है। आखिरी पेज के ऊपर इसकी जो इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशंस हैं वो भी मैंशनड है, तो आप इनको भी पढ़ सकते हैं। तो अब हम इस इन्वर्टर को ओपन करते हैं। सबसे पहले तो ये आ जाता है एक ज़बरदस्त सी प्लास्टिक रैपिंग में आता है, सो दैट के इसके ऊपर कोई पानी वगैरह का कोई इफ़ेक्ट ना आए। तो अब हम इस इन्वर्टर को ओपन कर रहे हैं जी। तो इस आपके सामने इस वक्त ये इन्वर्टर आ चुका हुआ है। आप ये देख सकते हैं, बहुत ही स्मार्ट बॉडी है। पंपिंग इन्वर्टर्स बेशुमार साइज़ में आते हैं। ज़्यादातर जो मैंने पंपिंग इन्वर्टर्स देखे हैं वो बहुत बड़ी बॉडी के साथ आते हैं, लेकिन ये बहुत स्मार्ट बॉडी के साथ आता है। बैक साइड पे इसके छोटे से हीट सिंक्स भी लगे हुए हैं और टॉप के ऊपर आप ये देख सकते हैं इसका एक फ़ैन लगा हुआ है और जो कि इसकी कूलिंग को इंश्योर करता है। आपने इसको किसी भी जगह पे लगाया, अगर आपने इसको ओपन एयर में लगाना है तो आपने इसको किसी ना किसी DB बॉक्स के अंदर लगाना है और DB बॉक्स के ऊपर आपने इस चीज़ का एहतियात करनी है कि DB बॉक्स की साइड पे एयर वेंट्स हों, सो दैट कि इसकी कूलिंग को इंश्योर किया जा सके। वैसे इसके अंदर बिल्ट इन फैंस ज़रूर लगे हुए हैं। और अब हम इसकी थोड़ी सी देख सकते हैं, टॉप पे आपको नज़र आ रहा है इसका INVT का लोगो नज़र आ रहा है। तो INVT के इस इन्वर्टर को इस्तेमाल करने की एक सबसे बेसिक रीज़न ये है कि ये ज़्यादातर आप जो हमारे पंपिंग स्टेशंस होते हैं या वाटर पंपिंग के लिए हम ट्यूबवेल्स लगाते हैं वो ज़्यादातर इंटीरियर एरियाज़ में होते हैं। इंटीरियर पंजाब में हो गया, इंटीरियर सिंध में होगा या KPK के रिमोट एरियाज़ में होगा। ऑब्वियसली ट्यूबवेल शहरों में तो नहीं होते, तो वहाँ पे लेमैन भी इन इन्वर्टर्स को लगा सकता है। बहुत सिंपल सा इंटरफेस दिया है उन्होंने इसका। आप ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर 2 मेजर बटन्स हैं, एक रन का बटन है और एक इसके ऊपर स्टॉप का बटन है। रन के बटन को आप दबाएंगे तो आपका ट्यूबवेल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, स्टॉप करेंगे तो स्टॉप हो जाएगा। इतना सिंपल ऑपरेशन है कि कोई भी आम इंसान इसको इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरह से ये अप एंड डाउन के 2 एरोज़ हैं। इन 2 एरोज़ की मदद से आप इसके अंदर मौजूद इसकी फ्रिक्वेंसी, सोलर से आने वाले वोल्टेज, आउटपुट हर्ट्ज, आउटपुट फ्रिक्वेंसी, आउटपुट वोल्टेज या इसके जो इनपुट एम्पेयर्स हैं, सोलर से आने वाले एम्पेयर्स हैं, उन तमाम डिटेल्स को इस स्क्रीन के ऊपर दे सकते हैं इन अप एंड डाउन के बटन्स की मदद से। इसी तरह से आप इसके ऊपर चंद एक मज़ीद बटन्स भी हैं जो कि प्रोग्राम और डेटा एंट्री के हैं। तो इन बटन्स को इस्तेमाल करके आप इस इन्वर्टर की प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। 100% प्रोग्रामेबल इन्वर्टर है। आप इस इन्वर्टर की मदद से
फेस सीक्वेंस भी चेंज कर सकते हैं। आप इस इन्वर्टर की मदद से इन्वर्टर आप अपना जो आपकी मोटर है उसकी रोटेशन को भी रोटेट कर सकते हैं। आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज करना है तो दोनों काम आप इस इन्वर्टर की मदद से कर सकते हैं। इसके अलावा बेशुमार और टेक्निकल प्रोग्राम्स अगर आप अपना करना चाहते हैं तो इसके यूज़र मैनुअल की मदद से कर सकते हैं। 100% प्रोग्रामेबल इन्वर्टर है। तो अब हम इसके चंद एक कनेक्शंस की तरफ भी जाएंगे और देखेंगे कि इसके कनेक्शंस किस तरह से कर सकते हैं आप। तो इसके फ्रंट कवर को हम ओपन करते हैं और इसके कवर को जब हम ओपन करते हैं तो एक स्क्रू के साथ लगा होता है। मैंने इसके स्क्रू को ओपन किया हुआ था। तो ये इस तरह से ये इन्वर्टर आप इसको देख सकते हैं। इसके ऊपर आपको चंद एक नज़र आ रहे हैं लेफ़्ट साइड के ऊपर इस जो मोटर के कनेक्शंस हैं, मतलब इसके ऊपर 3 जो कनेक्शंस हैं U, V और W, इन तीनों के ज़रिए आप जो 3 फेज़ की मोटर है उसके कनेक्शंस आपने इसके ऊपर लगाने हैं। और इसके साथ R, S और T, इन तीनों के ऊपर आपने वापडा इनपुट के कनेक्शन लगाने हैं। अब 2 तरह की ऑप्शंस आपके पास आती हैं। अगर आपने ट्यूबवेल को रात के टाइम चलाना है तो आपने इसको वापडा की इनपुट देनी है। अदरवाइज अगर आपने ट्यूबवेल को सिर्फ और सिर्फ सोलर के ऊपर चलाना है तो आपने वापडा की इनपुट को इग्नोर कर देना है। सिर्फ सोलर जो आउटपुट है, मोटर की आउटपुट की तारें आपने इन UVW के कनेक्शंस के ऊपर लगा देनी है और फेज सीक्वेंस का ख्याल रखना है। फेक सीक्वेंस गलत होगा तो ये मोटर नहीं चलेगी, या मोटर आपकी उलट भी रिवर्स भी चल सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकती है। फेस सीक्वेंस को ठीक करने के लिए अगर समटाइम्स फेस सीक्वेंस ख़राब होता है तो आपने क्या करना है कि 2 तारों को ओपन करना है, उनके सीक्वेंस को चेंज करना है, तो उससे आपका उम्मीद है आपका फेस सीक्वेंस ठीक हो जाएगा। इसी तरह से वापडा की तारें लगाते हुए भी आपने फेस सीक्वेंस का ख्याल रखना है। अगर आपने तारें गलत लगा दी तो आपकी मोटर नहीं चलेगी, आपको ये फेस सीक्वेंस ठीक करना पड़ेगा। इसके बाद आ जाती हैं ये प्लस और पॉजिटिव और नेगेटिव के 2 टर्मिनल्स आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपने सोलर की इनपुट देनी है। सोलर की इनपुट देते हुए आपने ख्याल रखना है कि आपकी इनपुट 800 वोल्ट्स डीसी से ज़्यादा एक्सीड ना करे, और बॉटम साइड पे अगर हम देखते हैं तो 250 वोल्ट्स इनपुट की देनी है आपने। तो मतलब अगर 440 के आपने पैनल लगाए हुए हैं, 440 वोल्ट के वाट के पैनल्स हैं, तो आप कोशिश करें कि 12 या 13 पैनल्स लगा लें तो आपकी इसकी बेहतरीन इनपुट रेंज के अंदर लाए करेंगे। अगर आपने 18 पैनल लगाए हुए हैं तो आप 9 की 2 स्ट्रिंग्स लगा लें, वो भी आपको बेहतरीन इनपुट देगी। दोनों स्ट्रिंग्स को 9 की एक पॉजिटिव नेगेटिव की स्ट्रिंग बनाएं, 9 की एक और पॉजिटिव नेगेटिव की स्ट्रिंग बनाएं, हाई वोल्टेज पे लाके दोनों को आपस में पैरेलल करके इसके अंदर इनपुट दे दें। उसकी आपके एम्पेयर्स थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे 2 स्ट्रिंग्स की वजह से, और वोल्टेज आपके कांस्टेंट रहेंगे दोनों स्ट्रिंग्स के। तो ये इनपुट लगा दें और बॉटम साइड पे इसके अर्थ के 2 टर्मिनल्स दिए हुए हैं। तो ये इसके कनेक्शंस की डिटेल्स हैं जिसके ज़रिए आप इसके कनेक्शंस कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये इन्वर्टर इसमें PWM मॉडल भी आता है और इसी मॉडल के ज़रिए आप अपनी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस को भी चला सकते हैं। तो इंडस्ट्री में अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन है जिसको आप कोई ऐसी मोटर है जिसको आप जब चलाते हैं तो वो हैवी टॉर्क मारती है, मतलब जैसे कहते हैं हम झटका लगाती है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बिजली के लॉसेज होते हैं। अगर आप ये इन्वर्टर उसकी इनपुट के ऊपर लगा देंगे तो उसकी वजह से आपके लॉसेस नहीं होंगे, आपके बिजली के बिल में भी थोड़ी सी बचत होगी, और ये इन्वर्टर आपकी मोटर को बहुत स्मूथली चलाएगी, आराम से 0 फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करके 50 हर्ट्ज तक लेके जाएगी और आपकी मोटर स्मूथ चलेगी। बहुत सारी एप्लीकेशंस और भी हैं इसकी, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि आपने क्या चीज़ चलानी है उसके साथ ये चल सकती है। पंपिंग के लिए इसकी वाइड एप्लीकेशंस हैं। स्मार्ट सोलर के ऊपर आपको ये इन्वर्टर डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा। ये 3 फेज़ का इन्वर्टर है, इसको चलाने के लिए 3 फेज़ मोटर ही चाहिए। इसके अलावा इसमें सिंगल फेज़ का इन्वर्टर भी आता है। प्रोग्रामिंग करके इसको सिंगल फेज़ टू 3 फेज़ लोग बना लेते हैं, लेकिन मैं आपको कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगा। मैं आपको हमेशा रेकमेंड करूँगा कि आप 3 फेज़ चलाने के लिए 3 फेज़ सेपरेट VFD लगाएं और सिंगल फेज़ चलाने के लिए सिंगल फेज़ की सेपरेट VFD लगाएं, जो कि जिस काम के लिए बनी हुई है। ये 440 वोल्ट आउटपुट देती है और 440 वोल्ट 3 फेज़ इनपुट लेती है। वापडा की तरफ से अगर थोड़ी बहुत फ्रीक्वेंसी में अप एंड डाउन होती है तो उसको ये एक्सेप्ट कर लेगी। इसके अंदर वाइड फ्रीक्वेंसी रेंज की इनपुट की ऑप्शन मौजूद है। तो मज़ीद मालूमात के लिए आप स्क्रीन के ऊपर दिए गए हमारे नंबरों के ऊपर भी रब्ता कर सकते हैं। आप हमारे पेज को भी लाइक कर सकते हैं और कमेंट्स सेक्शन के अंदर अपनी सजेशंस के बारे में भी लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।